हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रदीप कुमार चपराना और आज है 31 जनवरी और आज तक की जितनी भी करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके बनी है उसको लेके आपके सामने आया हूँ और एक बहुत चर्चित मुद्दे पर हम बात करेंगे। और न्यू चीफ जो इकोनॉमिक्स एडवाइजर है उनके अपॉइंटमेंट हुए हैं और एशले बार्टी, इन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है और जो न्यू कोरोना का वेरिएंट है उसके बारे में बात करेंगे। देखते हैं क्या क्या है। शहीद दिवस, कल था शहीद दिवस। कल जो हमारा जो इनको गोली मारकर हत्या कर दी थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। हमें आजादी किसकी वजह से मिली, ये क्वेश्चन है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। ये सुभाष चंद्र बोस जी हैं। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि हम आपस में डिस्कस करने लगते हैं तो पता होता नहीं हमें, तो अब देखते हैं कि क्या विद फैक्ट पता होना चाहिए क्या है, किसकी आजादी क्या, तो देखते हैं क्या है क्या नहीं और अच्छे समझने का प्रयास करते हैं इसको विद फैक्ट। जनवरी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मंथ ऑफ आवर पॉइंट ऑफ व्यू, आवर हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनवरी में 9 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 जनवरी, 26 जनवरी, 30 जनवरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। जो 30 क्या हुआ था, जो 9 जनवरी को जो गांधी जी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, और इसके बाद जो है जब आए तो भारतीय प्रवासी दिवस मनाने जाना स्टार्ट हुआ। 23 जनवरी को जो बर्थ एनिवर्सरी है हमारी सुभाष चंद्र बोस जी की, इनके जो बर्थडे को मनाते हैं हम, जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। ये तो 2021 से मनाना स्टार्ट हुआ। और नेक्स्ट है हमारा 23 जनवरी 2022 को जो सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था और 30 जनवरी को डेथ एनिवर्सरी है, पुण्यतिथि है। ये 94 नंबर की है। 30 जनवरी को जो कल थी महात्मा गांधी जी की, नाथुराम गोडसे ने वो गोली मार कर हत्या कर दी थी। रोल ऑफ द महात्मा गांधी एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन आवर इंडिया फ्रीडम क्या है, जानिए क्या वजह, किस वजह से आजादी मिली। गांधी जी का जन्म देखते हैं। सबसे पहले 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ये काठियावाड़ में पड़ता है। पिता का नाम इनके मोहनदास करमचंद गांधी और मृत्यु जो हुई थी इनकी 30 जनवरी 1948 को हुई थी। गांधी जी का जो ये 5वां पुत्र जो बोला जाता है, किसको, जमुनादास लाल बजाज को बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बार बार। और पिता थे इनके मोहनदास करमचंद गांधी, माता का नाम बुद्धिबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। इनके 4 बेटे थे। 5वां जो मैंने बता ही दिया है, जो था नहीं लेकिन उनको पुकारते इस तरह से प्यार करते थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, ये इनके 4 थे। और मैंने जो गांधी जी की बहुत सारी जो बुक्स का रिव्यू किया, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ का रिव्यू किया। ये बैरिस्टर बने, साउथ अफ्रीका गए और ब्रिटेन से पढ़कर भारत आए थे, मन नहीं लगा, साउथ अफ्रीका चले गए। अपने करियर की शुरुआत की 1907 में। इनको ब्लैक एक्ट के विरोध में सत्याग्रह किया इन्होंने। और कांग्रेस की जो उस टाइम पे इंडिया में कांग्रेस बन चुकी थी, परंतु जो रेवोल्यूशन फेज में होना स्टार्ट हो गया था, रेवोल्यूशन फेज यहाँ पे होना स्टार्ट हो गया था। गांधी जी भारत आए और फिर चले गए। गांधी जी बहुत बड़े ओडिटर नहीं थे। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस दोनों ही बहुत शांत स्वभाव के थे, जबरदस्त पर्सनालिटी थी दोनों की। गांधी जी के गुरु जो माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। गांधी जी एक वन साइड बैंडबाजी स्टार्ट की गांधी जी ने। इनकी फिलॉसफी जो थी वो अहिंसा से पे अपने आप को इन्होंने देख सकते हैं। जब अपने आप में देखोगे हिंसा, जब हम शांत रहते हैं ना उसका बहुत फायदा मिलता है, और जब गुस्सा करते हैं तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अहिंसा के कुछ फेज में इन्हें दबा दिया गया। हालांकि जो गांधी जी को देख कर है ना, सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस में आए थे। गांधी जी ने कांग्रेस का जो पलट कर रख दिया। अब कोई भी कांग्रेस में आ सकता था, हिंदू क्या मुस्लिम क्या, हर कोई कांग्रेस में। सुभाष चंद्र बोस बहुत अमीर नहीं थे। सरदार पटेल जो भी इंग्लैंड से पढ़ कर आए थे और बैरिस्टर थे। ये भी जितने भी बड़े लोग हैं ना उनको सबके ग्राउंड पे लेके आ गए थे गांधी जी। 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था। मेरे आइडिया तो कसम बहुत को फॉलो करता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी है, गांधी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, सरदार पटेल, ये सब बहुत लोग मानते। वैसे लिस्ट बहुत लंबी है,
इनमें से सुभाष चंद्र बोस ऐसे हैं जिन्हें डिवर्सली फॉलो करता हूँ। रीजन क्यों? सुभाष चंद्र बोस जी बहुत जो इमोशनल पर्सन थे, लोगों को इतना कुछ दिया, इतना कुछ जो उन्होंने दिया बहुत ज्यादा है। वो लोगों से एक्सट्रीमली टैलेंटेड थे, बहुत अमीर थे, पिता जो बहुत बड़े बैरिस्टर थे। और सुभाष चंद्र बोस जो है, इनके जो फादर चाहते थे ब्रिटिश के लिए काम करे, उनकी बुराई ना करे कुछ भी। वो जो प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़े हुए थे, विद्रोह किया इन्होंने, हाईली टैलेंटेड थे, ब्रिटेन से 6 माह आगे स्टॉप करके लौटे थे, ज्वाइन नहीं किया, 4th रैंक थी। अब बताइए कि इनकी जो यूपीएससी में किसी की रैंक आ जाए, मान लिया हमारे साथ में से 3 या 4, ज्वाइन करोगे नहीं करोगे? सबसे पहले सब सारी चीजें इथिक्स को एक तरफ रख दोगे। अब सिविल सर्विस का जो एग्जाम हो उस टाइम बहुत हार्ड था, क्योंकि इन्होंने नियम बना रखा था अंग्रेजों ने, क्योंकि कोई भी भारतीय आए ना, बस उसको एक बार फंसाना है। फंसाने का मतलब ये है किसी तरह से बाहर निकालना है, किसी भी तरह। अब बोस से जो बोर्ड मेंबर हुआ था, इनका जो इंटरव्यू हुआ उस टाइम पे जायज का, तो पूछा गया कि बोस क्या नहीं कर सकता? बोला साफ सब कुछ कर सकता। और अपनी उसने राइटिंग निकाली और सारी वाली अंगूठी निकाली और उसके सामने रख दी, बोला कि बोस इसमें से निकल के दिखाओ। सुभाष चंद्र बोस ने एक पेपर पे 80 बोस लिखा और अंगूठी से निकाल दिया कि साहब निकल गए साहब। अब ये बातें है ना, ये किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। इच्छा शक्ति, समझदारी, कॉमन सेंस, ये एजुकेशन से आती है सारी चीजें। उस समय जो सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए ब्रिटेन जाकर पढ़ाई करनी होती थी, और ये सबके सब बस की बात भी नहीं थी। 6 महीने तक जो टॉप कर दिया था, 6 महीने पढ़ने के बाद ही टॉप कर दिया था। सुभाष चंद्र बोस जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल थी उनके पास, भारत आए और बोले कि हमें सिविल सर्विस नहीं बनना नहीं है, तो इस तरह से ऑफिसर वगैरह जो भी काम करना अपनी मातृभूमि के लिए करना। सुभाष चंद्र बोस ने किसी को भी पूछे वगैरह नहीं देखा। उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन करी, जो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस अच्छे दोस्त बने, और यंग इंडिया लीग भी बनाई इन्होंने। और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों ही टाइम में वो अखंड हो गए थे बहुत ज्यादा ही। 12 फरवरी 1922 में गांधी जी ने ऐश्वर्य आंदोलन चलाया और इसको फिर इनको वापस लेना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जनता का आग्रह पे चरण सीमा होता है, उस समय जो ऐसा निर्णय लिया इन्होंने जो राष्ट्रीय अनर्थ है। नेहरू जी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कुछ करो उस टाइम पे, क्योंकि लोग जो है ना, लोगों में एक उत्साह है। दांडी मार्च जो साल्ट मार्च स्टार्ट किया 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 तक चलाए। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए। जैसे जैसे वो उनका अच्छा वो बिलीव जो करते थे कि जैसा करोगे ना हम और वैसे भरोगे, उसमें बिलीव करते थे। इस तरह के जो विचारधारा से वो बिलोंग करते, अगर तुम गलत करोगे ना तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कांग्रेस में जो इलेक्शन हुए 1930 में, जो त्रिपुरी जो सेशन स्टार्ट हुआ, जो पट्टाभी सीतारमैया जो गांधी जी के जो नुमाइंदे थे त्रिपुरी, उन्होंने सुभाष चंद्र के जो अगेंस्ट में खड़े हुए, और जो सुभाष चंद्र अकेले थे तब भी जीत गए। गांधी जी को पूरी तरह जो ये बात पची नहीं, और उन्होंने बोल दिया कि नहीं, ये भाई उन्हें पता था गांधी जी को, अगर ये जीत गए तो सुभाष चंद्र बोस तो ऑर्गेनाइजेशन जितना भी है ना, उसको सारी जो पूरी संस्था है पूरी पलट जाएगी। सुभाष चंद्र बोस जो बहुत पॉपुलर थे। अब गांधी जी को ये बड़ा बहुत ज्यादा स्टेटमेंट जो आया था उस टाइम पे कि पट्टाभी डिफीट इज द माय डिफीट, इनको स्टिक हो गए, पट्टाभी डिफीट इज माय डिफीट बोला। अब खुल के बोला था। सुभाष चंद्र बोस ने सोचा भाई लीडरशिप तो ठीक रास्ते पे चली गई है, तो सुभाष चंद्र बोस ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए खुद ही इस्तीफा दे दिया। 1939 में अध्यक्ष का इलेक्शन हुआ, सुभाष चंद्र बोस चुने गए। गांधी को लगा कि भाई कैंडिडेट को एक वोट नहीं देता भाई मेरा तो गांधी ने विद्रोह स्टार्ट कर दिया। अब सुभाष चंद्र बोस ने लोगों का नजाकत को देखते हुए ना इस्तीफा दे दिया कि ठीक है यार, मैं नहीं बनता। फिर उसके बाद सिंगापुर जापान गए, आर्मी बनाई। इधर गांधी जी ने अपना जो मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। अब ये सवाल उठता है कि गांधी जी या सुभाष चंद्र बोस, हालांकि सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जितनी भी आर्मी बना ली थी उस टाइम पे, लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी। आर्मी ने विद्रोह किया, सुभाष चंद्र बोस का प्लान क्रैश हो गया। 1945 में क्वेश्चन राइज होता है कि बाद में जिंदा थे नहीं थे, इस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में करेंगे किसी दिन। जब हम आर्मी का विद्रोह कर देंगे तो फिर समझ सकते हैं क्या किस तरह की कंडीशन होगी। तो फेमस रेड फोर्ट ट्रायल चलाए गए। जो 3 लोग भारतीय ऑफिसर थे, आर्मी का जो हिस्सा थे, ब्रिटिश जो थे, उसमें ट्रायल चलाया गया। शाहनवाज हुसैन
प्रेम सहगल, गुरबान सिंह ढिल्लन। जब आर्मी ने विद्रोह किया तो ब्रिटिश सरकार ने पूरी तरह टूट गई और ब्रिटिश जो उठ के चले गए। इधर जो है गांधी जी ने पूरी बैंड बजा दी। डिप्लोमेटिक लेवल पे जो काम कर रहे थे, मूवमेंट चला रहे थे, पूरी तरह पब्लिक उनके साथ आ गई। गांधी जी और जो ब्रिटिश में लगातार बात हुई, एक तरह से पूरी है ना, गांधी जी ने आर्मी की जो आर्मी लेवल पे इन्होंने बैंड बजा दी, उन्होंने डिप्लोमेटिक लेवल बजा दी गांधी जी ने, इन्होंने इस लेवल पे जो आर्मी लेवल पे। तो प्रॉब्लम होने, ब्रिटिश परेशान हो गए और यहाँ से चले गए, छोड़ गए। ब्रिटेन को उस टाइम पे दो पार्टियां थी, लेबर पार्टी और द कंजर्वेटिव पार्टी। और विंस्टन चर्चिल जो है ना, जिन्होंने इन्होंने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन ये। जो कंजर्वेटिव पार्टी से आते थे, प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, वर्ल्ड वार सेकंड जब खत्म हुआ ना, विंस्टन चर्चिल को लगा कि हम जीत रहे हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर जो इटली जीते, इटली जो अप्रोच जो जीतनी थी वो रिबेल वाली थी, अंदर नजरअंदाज कर देते थे किसी भी चीज को। विंस्टन चर्चिल अगर होते ना तो भारत को आजादी 1947 में नहीं मिलती, थोड़ी लेट मिलती, हाँ लेकिन मिलती जरूर, जाके 55-56 के आसपास जाके मिलती। पीएम एटली आए और उन्होंने अपना जो एक बयान दिया था, उसमें एटली ने सुभाष चंद्र बोस अगर ने तो हमारे पे इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया था कि हमें आजादी देनी पड़ी। ऑन द अदर हैंड बहुत से एक्सपर्ट ये बताते हैं कि भाई गांधी जी की वजह से हमें आजादी मिली। अब ये सवाल बड़ा उठता है कि आप फिर किसकी वजह से मिली? जवाब यही कि दोनों की वजह से। जब सुभाष चंद्र बोस को पता ही नहीं था कि वो गए कहाँ, इस टाइम पे रेडियो की एक आवाज आती है, हर कोई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि भाई सुभाष चंद्र बोस जिंदा है। सुभाष चंद्र बोस ने एक बात बोली थी, गांधी इज द फादर ऑफ आवर नेशन। इन्होंने राष्ट्रपिता इन्होंने कहा था। पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन, ये भी एक जो फैक्ट जो सवाल उठता है कि आजादी किसकी वजह से मिली? जवाब दोनों की वजह से मिली। अब सवाल ही गलत है क्योंकि मैं देखता हूँ, सब देखता हूँ, बोस को, गांधी जी को, हिंदुस्तानी को, सबका खून भी इसमें शामिल है। जो सुभाष चंद्र बोस ने तो उतना काम किया, बहुत ही ज्यादा, लेकिन अगर दोनों जिंदा होते ना तो जबरदस्त माहौल होते। उस समय जो लीडरशिप थी ना वो सबकी इज्जत करती थी और गांधी जी भी सबसे बोलते थे कि सुभाष चंद्र बोस मेरा बेटा है। तो सवाल गलत है, किसकी वजह से आजादी मिली? जवाब दोनों की वजह से आजादी मिली। अब दोनों ने बहुत कुछ किया। अगर ये बात आपसे कोई प्रश्न पूछे ना तो आंसर होगा दोनों से मिली हुई, ठीक है, क्योंकि एक को थोड़ी ना नेगलेक्ट कर सकते हैं, थोड़ी ना भाई अपना नजरअंदाज कर सकते हैं। लोगों ने बहुत स्तर पे काम किया इसमें, सरदार पटेल, नेहरू जी, भगत सिंह, एक को विनर कहना गलत होगा, एक तरह को क्रेडिट देना सारा। बाकी आप हटा दोगे तो योगदान का भी तो बहुत ज्यादा है, उन्हें भी बहुत दुख होगा। हाँ लेकिन इस बात का दुख है सुभाष चंद्र बोस जी को भी भारत रत्न नहीं मिला अभी तक, जो अपने आप में बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। सुभाष चंद्र बोस जो भारतीय बहुत जो पॉपुलर जो सेलिब्रिटी थे और हर जो जवान पे इनका नाम आज भी है, तो पीछे तो था ही तब तो, और आज भी पूजे जाते एक तरह से, भगवान की तरह पूजे। जब भी मैं ना इनके बारे में बताऊंगा तो आप इमोशनल हो जाओगे, क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा है और जो किताबों में जो बहुत ज्यादा है। सुभाष चंद्र बोस ने इन्होंने बहुत इज्जत देनी चाहिए, वो हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं फालतू की बकवास करती है कि सुभाष चंद्र बोस ये वो। अब हालांकि जब गवर्नमेंट है ना, गांधी जी की प्रिंसिपल चलती है, कोई भी देखो जो गवर्नमेंट है, पता है वो इनका साथ ले लोगे तो चल नहीं पाओगे। इसलिए अपनी मैनिफेस्टो में चाहे बीजेपी कांग्रेस कोई आप कुछ भी हो, वो जो गांधी जी है ना प्रोजेक्ट करते हैं अपनी मैनिफेस्टो में, और गांधी जी भी बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं गांधी जी के बारे में कि हम उनके रास्ते पर चल रहे हैं। जो उन्होंने सपना देखा था, जो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बहुत सी बात होती है, हम उन्हें कितनी इज्जत दी है। हालांकि उनके नाम पर जो कुछ एयरपोर्ट्स है प्राइवेट में बस बनाना स्टार्ट हो गया है अब, तो अगर उन्हें अभी तक लेकिन भारत रत्न नहीं दिया गया। अब सरकार को चाहिए कि हमें जो अभी जो अनाउंसमेंट हुआ, दिए गए हैं पद्म विभूषण जो अवार्ड्स हुआ है, तो इसमें जैसे ना इस बार दिया गया है पिछली बार, तो उसमें देख सकते थे बहुत जो हमारे लीडर्स है उन्होंने धरातल को उठ के काम किया, धरातल पे काम किया। तो इस बात का बहुत ज्यादा दुख है। और जितनी इज्जत उनको सड़कों पे हम गांधी जी को बैठाते हैं ना, तो इनको भी सड़कों पे उतनी इज्जत सरकार को हमें जो देनी चाहिए। और ये भी देखो ये काम जो गवर्नमेंट करेगी, जो सवाल वही कि दोनों में से किसी आजादी किसी, तो मेरे ख्याल से इस पर डिस्कस करना, आगे ज्यादा करना वो गलत है और आगे बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादा बहुत पढ़ोगे तो बहुत लंबा किस्सा चला जाएगा। कि दोनों के बारे में पढ़ोगे तो तभी पता लग पाएगा दोनों ही बहुत ग्रेट थे। आई होप
योर प्रॉब्लम इज द इनसाइट एंड अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिबेट्स में आंसर राइटिंग सब में काम आएगा। ग्रेट लीडर है, दोनों की एनिवर्सरी एक की बर्थ एनिवर्सरी थी तो 23 जनवरी को, और कल जो हमारे गांधी जी की इनकी डेथ एनिवर्सरी थी। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा जो ये मैं लेके आया था, एक इनकी जो गांधी जी के जो डेथ एनिवर्सरी पे नाथेराम गोडसे को गोली मार कर हत्या कर दी थी। तो देखते हैं आगे। देखो ये कुछ फोटो है गांधी जी की और उनकी सुभाष चंद्र बोस जी की, जिन्होंने जो फौज बनाई थी अपनी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बिल्कुल दोनों ही बहुत ज्यादा ग्रेट है, यदि पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको ने अपनी स्थापना जमशेदपुर में हुई थी, झारखंड जो स्वर्ण रेखा की नदी के पास है। वर्तमान में भारत उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है। नेक्स्ट हमारा चीबू 2Q22, चाइना ईरान रशिया इन दोनों का ये अभ्यास है नौसेना जो जिसमें विंग्स का होता है, ओमानी खाड़ी में हुआ। ईरान जो SCO सहयोग संगठन का जो नौवां देश जो बनाया गया है, और NDB का जो नौवां मेंबर है बनाया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक है जो आसो का द्वार बाबूदेव जो जल संधि को कहा जाता है, फारस की खाड़ी ओमानी खाड़ी को दोनों के बीच में हार्मोन जल संधि है। अब जो फारस की खाड़ी ओमानी खाड़ी से होकर जोड़ती है। पश्चिमी लहर भारत का एक नेवी पश्चिमी घाट में किया जाने वाला एक्सरसाइज, डेटा गोपनीयता के दिवस मनाया जाता है, 28 जनवरी को मनाया जाता है। 2022 की थीम जो है प्राइवेसी इज द मैटर्स, निजता मनुष्य का जो अभिन्न अंग है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 से 16 जनवरी के बीच में स्टार्ट सप्ताह मनाया गया। डेटा गोपनीयता दिवस ये 28 जनवरी को मनाया जाए। थीम है इसकी, थीम है प्राइवेसी इज द ये अभिन्न अंग है मनुष्य का। आर्टिकल 21 कहता है 86वें संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। यूएन एजुकेशन समिति का संबंध डाटा प्रोटेक्शन से है। लोकसभा में वर्तमान जो अब की जो है 17वीं लोकसभा है, इसमें इसने एक ऐप लॉन्च किया है। ऐप का नाम है डिजिटल संसद। इस डिजिटल संसद के लिए वो सांसद जो जिनकी कार्रवाई होती है ना, वो आम जनता तक पहुंच जाएगी, कोई भी देख सकता है उसमें। ये जनता का जो ऐप है ये ओम बिरला जी ने स्टार्ट किया है, और जो लोकसभा के स्पीकर हैं डिजिटल संसद, वर्तमान में महासचिव उत्पल कुमार है इसके जो अच्छा। संसद याद करने का सरला वही है तुम्हारा संसद, राज्यसभा 69, 80, 81। नेक्स्ट हमारा लोकसभा के प्रथम स्पीकर जो गणेश वासुदेव मालवणकर, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार, लोकसभा में दो रही अब तक मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन। ओम बिरला कोटा बूंदी राजस्थान से सांसद हैं संयुक्त। ये हमारा फिर है। नेक्स्ट है टाटा एयरलाइंस 1932 में 1940 में एयर इंडिया में हो गया। अभी 2022 में जो 10% जो 100% शेयर जो इक्विटी जो टाटा जो संस की सहायक कंपनी है उसने खरीद ली है। इसके जो टेलेस प्राइवेट के पास है शेयर्स के 18,000 करोड़ की डील है, और पहले पूरी 100% केंद्र के पास होती थी, उससे पहले टाटा की थी, उसने उसको दिया। अब देखो नेक्स्ट हमारा 26 जनवरी 2022 को जो 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, और इसमें जो वायुसेना की जो झांकी निकाली गई थी, शिवांगी सिंह राफेल उड़ाने वाली ये सेकंड महिला बनी, का जन्म बिहार में हुआ। गोल्डन एयरलाइंस स्क्वाड्स जो इससे टुकड़ी से है, ये नौसेना 4 दिसंबर, आर्मी डे 15 जनवरी, अश्लेष यह रणनीति लड़ा है, इसका भी प्रदर्शन इसमें हुआ था। पहाड़ की जो चोटी के लिए नजर रखने के लिए इसका यूज होता है। नेक्स्ट हमारा पहली भावना कांत है जो राफेल जिन्होंने उड़ाया था, ये फ्रांस ने बनाई थी। राफेल को जो कंपनी है 10 वर्ल्ड कंपनी का मिला है। अंबाला हरियाणा से जो गोल्डन टुकड़ी नंबर जो 17 में इसको शामिल किया गया था। वायुसेना के नए प्रमुख जो है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी 8 अक्टूबर जो गैलोपैगोस द्वीप प्रशांत महासागर में है, इक्वाडोर में है। इसका पर्यावरण आपातकालीन घोषित किया गया है यहाँ पे इक्वाडोर में। जो माउंट कोटोपेक्सी जो ज्वालामुखी है, ये भी जो 4वां बंदरगाह ईरान में है, इंडिया के द्वारा बनाया गया है। ये भूमध्य सागर की जल संधि गिब्राल्टर जल संधि है। T2 अवार्ड ये टाइगर नेपाल के जो बर्दिया नेशनल पार्क को भी T2 अवार्ड मिला है। ये 29 जुलाई को 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग में रूस में एक
वो हुई थी, टाइगर को जहां मिलते हैं ना उनकी की एक घोषणा की थी 2022 तक हमें टाइगर की संख्या को डबल करना है। अब इसमें जो एक तो मिला था पीलीभीत के टाइगर रिजर्व को मिला था 2021 में, 2022 के जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया, ये तमिलनाडु में है, और कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में, बांदीपुर बनियाघट्टा कर्नाटक में है, कान्हा टाइगर रिजर्व एमपी में है। भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व 53वां गुरु घासीदास जो छत्तीसगढ़ में है। रामविशधारी टाइगर रिजर्व रामगढ़ ये बूंदी राजस्थान में है, ये 52वां टाइगर रिजर्व है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ। भारत में सर्वाधिक टाइगर जो है जो एमपी में है। केन बेतवा प्रोजेक्ट माता टीला परियोजना है, जब केन से बेतवा में डाला जाएगा पानी, बुंदेलखंड की बहती है। हैदराबाद का नेक्स्ट है हमारा हैदराबाद साहित्यिक सप्ताह टॉपिक 2022 स्टार्ट हुआ, 2010 में स्टार्ट हुआ था, ये 12वां नंबर का है। अतिथि जो इसमें यूके के जो यूनाइटेड किंगडम के जो है बोरिस जॉनसन है। फोकस जो भाषा है पंजाबी है। अतिथि के रूप में बोरिस जॉनसन को बुलाया गया है, जो हैदराबाद मूसी नदी के जो किनारे हैं। 1948 में ऑपरेशन पोलो को के प्रोजेक्ट के थ्रू इसमें मिलाया गया था। ये नहीं तो कंडीशन इसकी भी ऐसी थी जम्मू कश्मीर वाली। उस टाइम के जो हमारे ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका बहुत ज्यादा योगदान माना जाता है। 562 रियासतें थी जो ये जम्मू कश्मीर जैसी जो उन्होंने नाक में दम कर रखा। अगर ये सोचो ये 562 अब होती तो क्या हालत होती इंडिया की। अभी एक को नहीं झेल पाते। हिंदी का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दयाराम प्रकाश सिन्हा को मिला। सम्राट अशोक के नाटक के लिए दिया गया है। नेक्स्ट हमारा तानसेन ग्वालियर एमपी में किया गया। COP26 ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया गया। यूनाइटेड किंगडम फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल है ये। यहाँ पे डोवर बैंक है, पूरे विश्व में मछली पकड़ने के लिए फेमस है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में 216 फुट की है। यूनिटी स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया साधुबेट गुजरात में है। स्टैचू ऑफ पीस पाली राजस्थान में है। और स्टैचू ऑफ ये जो है हमारी इक्वलिटी है, ये संत जो रामानुजाचार्य जी की मूर्ति है, जो इसका 5 फरवरी को इसका जो इनॉग्रेशन करेंगे हमारे जो पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी इसका अनावरण करेंगे मूर्ति का। बाहर जो अनार है ना सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है सबको बांग्लादेश को, जो 50% से ज्यादा कर रहा है। क्यों? परिवहन वहां पे आसान है, ट्रांसपोर्टेशन आयाती मापदंड आसान है। ढाका फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो जहांगीर ने जीता है। वो 3 का कॉरिडोर 16 संविधान संशोधन से है। यूक्रेन की राजधानी है। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का नामकरण पुरकिंजी ने किया था। केंद्र तथा कोशिका में जीव द्रव्य मिलता है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइजोबियम को कहते हैं। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ रोग कारक है। मलेरिया जो में आईबीसी प्रभावित होती है, आईबीसी हमारी, इसकी दवा कुनैन है। फादर ऑफ द टेक्सोलॉजी, जो टेक्सोलॉजी वर्गीकरण बोलते हैं टेक्सोलॉजी को, इसके लीनियस है। नेक्स्ट हमारा असम वैभव पुरस्कार जो हमारा असम वैभव वो असम गवर्नमेंट ने दिया। प्रथम टाटा जी को दिया। भारत में 54 यूनिकॉर्न जो कंपनियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इंडिया लार्जेस्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये गुड़गांव में खोला गया है। पहले सबसे बड़ा इसमें ये था 16 चार्जिंग पॉइंट का था, मुंबई में था। अब 100 चार्जिंग पॉइंट वाला है ये दिल्ली जयपुर हाईवे पे है, ये इसमें दिल्ली में नेशनल हाईवे पे है। ये निर्माता है इसमें ये जो कंपनी है इलेक्ट्रिक फाइल प्राइवेट लिमिटेड। दुनिया का जो सबसे ऊंचा चार्जिंग स्टेशन ईवी जो हिमाचल प्रदेश में खोला गया, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे खोला गया है। और ईवी का मतलब होता है जो फ्रेंडली इकोनॉमी जो हाईवे है, पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है। नेक्स्ट हमारा ये देखो नए इकोनॉमिस्ट जो इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इंडिया, नया जो आर्थिक सलाहकार है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर जी को बनाया गया है। जो 1 जनवरी को जो केंद्रीय बजट पास होना है, 1 फरवरी को होता है, 1 फेब को होता है। एक दिन पहले 31 जनवरी को क्या आर्थिक सर्वेक्षण होता है कि रिपोर्ट आती है। अब जो मुख्य सलाहकार का पद है ना, ये दिसंबर 17 दिसंबर 2021 से खाली हुआ था, चल रहा था तब से। केवी सोमैन ने अपना जो इस्तीफा दे दिया था उस टाइम पे। अब इसको
बजट जो पेश करना है, अब जो बजट हमारा पेश होता है वित्त मंत्री करते हैं, लेकिन सर्वेक्षण आर्थिक सर्वेक्षण हमारा ये इकोनॉमिस्ट करते हैं, तो इसलिए इनको इस पद को भरा गया है। नेक्स्ट है हमारा ये जो है, देखते हैं क्या है, वायरल क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनल लॉक, दुनिया का सबसे बड़ा कैनल लॉक है का उद्घाटन जो है नीदरलैंड ने किया। कैनल्स का मतलब है जो शिप क्रॉस करने के लिए जो होता है ना, उसको कहते हैं। अब शिप ट्रैफिक सिग्नल का जो काम एक तरह से ट्रैफिक सिग्नल की तरह काम करता है। ये जब कोई शिप है ना, जो बड़ी जहाज है, उसमें सामान भरा होता है, तो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान क्रॉस कराना होता है ना, तो समुद्र है, समुद्र का जल स्तर है बहुत ऊंचा होता है। अब ऊंचे के लिए उसे स्टेप बाय स्टेप चढ़ाने का काम किया जाता है। अब स्टेप बाय स्टेप चढ़ाने के लिए जगह जो होती है ना, उसको पुराने जो पहले क्या करते थे, लॉन्ग रास्ते से जाते थे, अब क्या उसको छोटे रास्ते करने के लिए, इसको तो समुद्र से तो होकर जाना पड़ेगा, तो छोटे रास्ते के बीच में हम जो इस चीज का यूज करते हैं, समुद्र को ऊंचा नीचे होता है ना, उसके लिए कैनल लॉक का यूज करते हैं। जैसे समुद्र का उद्घाटन जो ना डच राजा विलियम अलेक्जेंडर ने किया था, और इसकी लंबाई 500 मीटर 1640 फीट है, चौड़ाई 70 मीटर है। पोर्ट ऑफ द निजामुद्दीन में है ये देखो, ये बना हुआ पूरा। नेक्स्ट हमारा भारतीय एयरटेल, ये गूगल में जो इसमें भारतीय एयरटेल में ना, गूगल ने इन्वेस्टमेंट किया है 1 मिलियन था, और जो लास्ट ईयर इसने जियो में भी जियो में किया था गूगल ने। अब दोनों कंपनी ने कर दिया, अब फायदा इसको है, इन्वेस्टमेंट दोनों को हो गया। मान ले कोई कंपनी तो बची नहीं, अब कोई सी भी कंपनी होगी तो फायदा तो इसको ही होना है, जियो को ही गूगल को होना है, चाहे जियो हो चाहे वो हो, कोई टक्कर में कोई कंपनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोरोना का नया जो वेरिएंट मिला है कोरोना का, और ये बहुत ही खतरनाक है न्यूको, जो इसमें अब देखते हैं क्या है। ये जो है न्यूको नया कोरोना का वायरस है, खोज जो इसकी चीन में की, साउथ अफ्रीका में फैला है बहुत ज्यादा, और जो लास्ट जो चीन के वुहान लैब से जो लीक हुआ था, लास्ट वाला जो वायरस स्टार्टिंग वाला जो हमारा जो वेरिएंट है, ये कोरोना का वेरिएंट है न्यूको, और ये बहुत ज्यादा इतना खतरनाक है कि जो अगर 3 संक्रमण होते हैं ना, जो हमारे इफेक्टेड होते हैं वायरस से, तो एक की उनमें से एक की मौत निश्चित है। ठीक है, अभी क्या है हमारा जो इस तरह का है, उसमें मान लिया 1000 में से 0.1 जो मान लिया 100 होते थे 1%, इसमें 33% के आसपास, ऐसे समझ सकते हैं 1000 में जो मौत होगी ना, पहले इसमें एक की होती थी, अब इसमें जो है, इसमें न्यूक्लियर में 1000 पे है ना 330 के आसपास के लोगों की मौत हो जाएगी, इस तरह से बता रहे हैं जो वैज्ञानिक है। अब देखते हैं क्या है, क्या सच है क्या हुआ है। ये एस्ले बार्टी मिथ्या सच है। जो ऑस्ट्रेलिया ओपन जो महिला का है, महिला का एस्ले बार्टी ने जीता ऑस्ट्रेलिया ओपन, और कैरियर में 3rd जो ग्रैंड स्लैम था इनके कैरियर का। वर्तमान में है ना, जो वर्तमान में दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और थैंक यू फॉर लिसनिंग।